कि मान लो ये एक पोलेराइड है। पोलेराइड वो होता है जो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ पर ये हम कोई रखे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी हम कागज रख दिए सर इसमें ये रुक जाएगा प्रकाश, उसके लिए प्रकाश को रोकने के लिए भी जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, पोलेराइड, है ना। तो ये एक पोलेराइड है। तो पोलेराइड में इधर से मान लो ऐसा होता है कि ये बीच की इसकी एक्सिस होती है। यदि मैं यहाँ से प्रकाश डाला तो ये प्रकाश कैसा है, अध्रुवित। कैसा है, अध्रुवित। और जैसे इसको पार करके उधर जाता है ये क्या हो जाता है, हाँ, समतल ध्रुवित हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो पट्टी जैसे लिख रहा है यही क्या कहलाया, ध्रुवक या पोलेराइड। तो पोलेराइड क्या कहला गया। यहाँ पर अब दूसरा जो शब्द है वो क्या हो गया, पोलेराइड। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुवक। अधिकतर जो पेपर में है पोलेराइड शब्द से आता है, ध्रुवक से नहीं आता। ठीक है, तो पोलेराइड क्या कहलाया, वह युक्ति जो अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करती है उसे हम क्या कहते हैं, पोलेराइड कहते हैं। ठीक है, इसका वह युक्ति जो अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करती है उसे क्या कहते हैं, पोलेराइड। या सिंपल सा कह सकते हो, समतल ध्रुवित प्रकाश देने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं, पोलेराइड। तो पोलेराइड समझ में आ गया। ये खाली स्थान में भरने के लिए भी आ जाता है, छोटा कर देगा, वहां पर लिख देगा कि समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाली युक्ति को खाली स्थान कहते हैं। तो या पोलेराइड भर दोगे या क्या भर दोगे, ध्रुवक भर दोगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया दोनों चीज। हाँ, फिर रिपीट कर दूंगा। अब यहां पर देखते हैं पोलेराइड के उपयोग क्या क्या है, इनके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो देखो, जो भारी दिक्कत होती है, जो मैं शुरू में बता रहा था, चकाचौंध को दूर करना। चकाचौंध का मतलब होता है आंख में लाइट पड़ जाए और आपको कुछ देर तक कुछ न दिखाई दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चकाचौंध। ठीक है, तो चकाचौंध जब बहुत सारी लाइट, अब ये नहीं कि हम सूर्य को देख रहे हैं वहां से कमरे में आ गए तो नॉर्मल बात है, न देखेंगे भाई उधर। ठीक है, लेकिन अब वहां पर जब हम रोड में चलते हैं तब तो लाइट तो आना ही है और हमारे आंख में पड़ ही जाना है, उस समय हमको भारी दिक्कत होती है, तो क्या कहलाता है, चकाचौंध। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे दूर करेंगे, समझना। यहां पर सबसे पहला हो गया क्या, चकाचौंध दूर करने में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, एक चश्मा पहने जो किससे बना हो, पोलेराइड से। तो देखो ये मेरे हाथ में एक सिंपल सा चश्मा है, ये पोलेराइड का नहीं है, 1000 रुपया का है। ठीक है, अब यही चश्मा यदि पोलेराइड का बनेगा तो ये 4-5 हजार रुपए का आएगा। ठीक, लेकिन इससे दिक्कत नहीं होगी क्या, यदि मैं इस चश्मे को पहन को सूर्य को देखूंगा और फिर उतारूंगा तो मेरे को थोड़ा धुंधला धुंधला नजर आएगा, क्योंकि उससे मुझे क्या हो जाएगा, चकाचौंध हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं पोलेराइड वाला चश्मा पहन लूं और उसको देखूं तो बड़े आराम से देख सकता हूं। यदि मैं सड़क पर चलता हूं, यदि सामने लाइट आती है, बड़े आराम से देख सकता हूं। तो क्यों आराम से देख सकता हूं कि बाकी कंपनों को ये क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, कुछ सीधे कंपन को ही जाने देगा। तो इस तरह से यहां पर हम पोलेराइड की सहायता से चकाचौंध को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जो मोटरसाइकिल में बैठते हैं वो हेलमेट लगाते हैं, हेलमेट के सामने क्या लगा होता है, कांच लगा होता है। लेकिन हम 1000, 1500, 2000 का हेलमेट खरीदे, उसी से काम चलाते हैं। लेकिन आप 6-7 हजार, 8 हजार का हेलमेट खरीदोगे तो जो सामने का कांच हो किससे का बनेगा, पोलेराइड का बनेगा। अब पोलेराइड वाला कांच रहेगा तो आप बड़ी कुछ हद तक अच्छे से यहाँ पर देख सकते हो, आपको चकाचौंध नहीं होगा। तो इस तरह से चश्मे का या हम ये बना लेते हैं। अब वाहनों की जो विंड स्क्रीन होती है उसमें भी इसका उपयोग होता है। क्या, वाहनों के विंड स्क्रीन। अब विंड स्क्रीन क्या होती है, जैसे मान लो ट्रक का ड्राइवर है या बस का ड्राइवर है, कार का ड्राइवर है, तो जो सामने वाला कांच लगा होता है ना, ड्राइवर के सामने वाला जिससे वो बाहर देखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विंड स्क्रीन बोलते हैं। वो विंड स्क्रीन भी किसकी बनाई जाती है, पोलेराइड की। यदि सामने से लाइट पड़े तो उसको चकाचौंध ना हो, रोड और अच्छे से दिखाई नहीं तो वो तो और एक्सीडेंट कर देगा कहीं भी, है ना। वैसे कर देते हैं ट्रक वाले, पर ऐसे में तो और कर देंगे। तो साधारण सा कांच नहीं है। आप सोचो कि यार मेरे गाड़ी का ये कांच टूट गया है, बाजार में पता किए, कांच वाली दुकान में गए, बोले इतना बड़ा कांच तो मैं 5000 में दे दूंगा। पर जब हम कंपनी में लगवाने जाते हैं, भैया ये विंड स्क्रीन टूट गई है, इसका लगा दो, तो बोलेगा तो ये 20,000 की। तो बोला वहां तो 5000 में मिल रहा है, 10 ले लो यार। पर वो क्यों महंगा है, क्योंकि उसमें किसका यूज किया गया है, पोलेराइड का, इसलिए वो महंगा है। तो विंड स्क्रीन में भी हम क्या करते हैं, पोलेराइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पोलेराइड के चश्मे बनाने में
ठीक है। कई बार होता है जब बहुत सारे बड़े बड़े फंक्शन होते हैं ना, बड़े बड़े स्टार होते हैं, तो जाते हैं, कैमरा सामने रहता है, उनके चेहरे पर लाइट डालते हैं। मेरी फोटो जब मैं बनाता हूं तो वीडियो में कम दिखाई देती, क्योंकि मैं लाइट नहीं ले रहा हूं। कुछ लोग लाइट लेते हैं, अब जब लाइट लेंगे तो आँख ऐसे ऐसे होने लगेगी यार, है ना। अब उससे बचने के लिए हम क्या कर लें, चश्मा लगा लें, पोलराइड का चश्मा लगा लें, तो हमको उतना चकाचौंध नहीं होगा। तो इस तरह से हम चश्मे का यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये वाहनों की ये यहाँ जो हेडलाइट होती है, जो ये लाइट निकालती है, जैसे हमारा मोटरसाइकिल है, मोटर के साइकिल के सामने भी जो लाइट निकलती है, उसके में भी जो कांच लगा होगा, उस कांच के साथ हम क्या लगा देंगे, पोलराइड। तो जो लाइट होगी ज़्यादा फैल के नहीं जाएगी, व्यवस्थित जाएगी, तो हमको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाहनों की हेडलाइट, इसको कौन सी लाइट बोलते हैं, हेडलाइट में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, कि इसका पोलराइड का। अब देखो ये पर, यहाँ पर हवाई जहाज की खिड़की है। अब हवाई जहाज तो ऊपर है, तो यहाँ पर तो ये है, कहीं पेड़ की छाया, कहीं घरों की छाया, तो धूप पूरी तरह नहीं आती। लेकिन जब हवाई जहाज आसमान में उड़ती तो किसी की छाया तो पड़नी नहीं है ना। तो कभी कभी आप बस में भी बैठते हो, इधर धूप हो तो ऐसा करते हो, जब गर्मी में जाते हो कि यार धूप आ रही है ना। अब इसको मान लो, जिसको पहली बार हवाई जहाज में चढ़ा, अब उसको नीचे का नज़ारा भी देखना, मजा भी लेना कि यार मेरा पैसा सूल हो जाए, अब कैसा दिखे, है ना। तो वहां देख रहा है तो लाइट पड़ेगी, सूर्य दिखेगा, तो उसकी आंख में क्या होगा, चमकेगा। तो क्या करें, इसके खिड़की को किससे बना दें, पोलराइड से। अब बेचारा अच्छे से देख सकता है इधर उधर, उसको दिक्कत नहीं होगी। तो जो वाहनों के, जो मैंने ये जो हवाई जहाज की खिड़की होती है ना, वो उसके भी कांच किससे बने होते हैं, पोलराइड से बनाए जाते हैं। ठीक है। अब कैमरा देख लो, पुराने समय का कैमरा क्या होता था, जैसे मान लो ये पूर्व दिशा है, यहाँ से सूर्य उगता है, अब मैं ऐसे खड़ा हूँ, कैमरा वाला इधर खड़ा है, अब बोलेगा भैया आपकी फोटो नहीं आएगी, सूर्य उधर है तो लाइट आ जाएगी उसकी, है ना। वो आप इधर खड़े हो, ऐसा खड़े हो, मैं ऐसा फोटो खींचूं। लेकिन आज के जमाने में आपके कैमरे कैसे भी खड़े हो जाओ, कहीं से भी खड़े हो जाओ, है ना, आप हर तरह से फोटो आ जाती है। क्योंकि इस समय जो कांच रहता है उसमें, वो किसका बना होता है, पोलराइड का, उतनी समस्या नहीं होती। तो कैमरा भी आजकल बनाते हैं, तो कैमरे के सामने जो लेंस लगा होता है, उस लेंस में किसका उपयोग कर लिया जाता है, पोलराइड का। किसी डायरेक्शन में हम ले सकते हैं, तो दिक्कत नहीं होती। और बड़े बड़े कैमरे, जैसे फिल्म की शूटिंग वगैरह होती है और भी, तो उसमें तो और लाइट की दिक्कत होती है। अब उन कैमरों में क्या लगाएं, पोलराइड, नहीं तो लाइट जो है उसमें लाइट दिखेगी, जो प्रोग्राम हो रहा है वो अच्छे से दिखेगा नहीं। तो कैमरा बनाने में भी हम क्या कर सकते हैं, पोलराइड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगला हम देख लेते हैं होलोग्राफी में। हाँ, होलोग्राफी क्या है, यहां पर देखो, एक होलोग्राम का स्टिकर होता है, जैसे देखते हैं। हाँ जी, लालच बहुत है, सब लोग पैसा पैसा अब देखो, इसमें समझो, इसमें ये जो आपको ग्रीन टाइप की पट्टी दिख रही है ना, ये वाली पट्टी, ये वाली, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, होलोग्राम स्टिकर। यदि इस पट्टी को अच्छे से डायरेक्शन चेंज करके देखोगे तो कभी आरबीआई लिखा रहता है, कभी इंडिया लिखा रहता है, कभी 500, एक ही पट्टी में बहुत सारी। तो ये जो डिजाइन है किससे बनी होती है, ये पोलराइड से बनी होती है। यदि इसके अंदर देखेंगे, यहाँ पर इसके इधर आप अच्छे से देखेंगे तो इसमें आपको 500 भी लिखा रहेगा, और यहाँ गांधी जी की ना तो बाहर 5, यहाँ बीच में 500 दिख रहा है, ना गांधी जी इधर दिख रहे हैं, फिर भी इसके भीतर दिख रहे हैं। ये कैसा सिस्टम हो गया, पोलराइड का। यहाँ पर भी देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं ना, अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, तो यहाँ पर एक चमकीला पार्ट दिख रहा है ना, ये इसमें जो भी कंपनी होगी, प्रचार हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। इसमें आप अलग अलग डिजाइन में देखोगे तो अलग अलग दिखाई देता है। ये क्या कहता है, होलोग्राम का स्टिकर। आप मान लीजिए पतंजलि का ही कोई एक प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसमें भी स्टिकर लगा रहता है। उस स्टिकर में ऐसे देखे तो कहीं पर वो लिखा पतंजलि, मान लो विज्ञान या कोई औषधि, और एक में बाबा रामदेव निकल आएंगे या कोई भी निकल आएगा, है ना। तो एक ही चीज होती है। एक समय वो मिलती थी यार, टाइगर वाली बिस्कुट के साथ स्केल मिलती थी। उस स्केल को ऐसा करो टाइगर, ऐसा करो लड़का, और इस तरह से ऐसे डायरेक्शन होता है। वो क्या है, 3D है। ठीक है। कुछ ऐसे आपके राइटिंग पैड भी होते हैं जो दूर से देखने में उठे उठे देखते हैं। आप इनको देख लो, ये सिंपल सी फोटो नहीं है, आप इसको थोड़ा अच्छे से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये गड्ढा गड्ढा बना हुआ है, माने डिजाइन किया हुआ है। ये कैसी है, 3D पिक्चर है, क्योंकि दूर से देखने में ये 3D दिखाई देती है। अब मैं एक थोड़ा सा स्टोरी बता दूं, क्या हो गया था मेरे साथ। मेरे मछली भाई थोड़ा सा पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो एक बार वो अयोध्या जी गए और इस तरह से एक फोटो ले आए, दफ्ती जैसे दिख रही थी ऐसे, है ना, पूरा ब्राउन बान।
तो मैं बोला बढ़िया दे दीजिए, मेरे लिखने के लिए हो जाएगा। तो बोले नहीं, ऐसा नहा धो के छूना है, ऐसे पापियों को नहीं देते। तो सुबह आया ना पूजा पाठ के समय में, बोला ठीक है नहा लिया यार। बोले इसमें दुर्गा जी की मूर्ति है। तो बोले ये तो चपटा चपटा दिखता है, कहाँ मूर्ति है, अच्छा बेवकूफ़ बना लेते हैं। फिर वो सुबह बैठा है, बोले कि नहा धो ली हो तो देखो। अभी मैं देख रहा हूँ यार, देख रहा हूँ, काहे को मुझे कुछ दिखे उसमें। ठीक है, फिर बोले हो गया, तुम ऐसे मेरे जैसे पूजा पाठ करो तो सब कुछ ठीक ठाक दिखेगा। फिर जब वो चले गए तब अकेले में थोड़ा धूप में ले गया, लगातार 5 मिनट तक ऐसे देखा। ठीक है, तब जो सही सही है उसके भीतर जो है मुझे दुर्गा जी की मूर्ति और ये सारा, क्योंकि वो जो डिजाइन बना था किससे बना था, 3D से। ठीक है, अब दिक्कत यह है कि यार मैं किसी और को दिखाऊंगा तो मनबे न करेगा, ठीक, कि उसमें कुछ चित्र बना हुआ है। तो क्या उपाय है, तो पोलेराइड के जो कैमरे होते हैं, जो चश्मे होते हैं, उस चश्मा को पहन लो, सारा कुछ इसमें दिखाई देने लगेगा 3D वैसे। तो बिना, मैं उस समय पापी ना कहलाता यदि मेरे पास ऐसा चश्मा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि हम 3D की जो पिक्चर बनाते हैं, कौन सी 3D के चित्र, इनको बनाने में और देखने में भी हम किसका उपयोग करते हैं, पोलेराइड के कैमरे का उपयोग करते हैं। अब जो कभी गए होगे टाकीज में या कभी सुने होगे, उसमें 3D फिल्में भी लगती हैं। तो जो हम लोग टीवी में देखते हैं, पर्दे में देखते हैं, ये 2D फिल्म है। जैसे मेरा यदि पिक्चर देखोगे तो मैं इसमें चिपका चिपका दिखाई दूंगा। 3D फिल्म में क्या होता है कि दूर, यदि कोई शेर आ रहा है तो ऐसे लगेगा कि मुझे ना पकड़ रहा है ना। ऐसी फिल्म क्या होती है, 3D फिल्म। उसको बनाने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, पोलेराइड का, और उसको देखने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, पोलेराइड के चश्मों का। कभी भी 3D फिल्म देखने जाओगे तो वहाँ का जो सिनेमा घर वाला होगा वो आपको चश्मा पकड़ाएगा, फिर आप देखोगे तब वो चश्मे से दिखाई देगा। चश्मा उतारे तो प्लेन पर्दा, और आप चश्मा लगाओगे तो उसमें फिल्म दिखेंगी। तो 3D फिल्मों को बनाने में और 3D फिल्मों को देखने में हम किसका उपयोग करते हैं, पोलेराइड का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से पोलेराइड का उपयोग होता है। और हम कुछ क्रिस्टलों के अध्ययन में भी कर सकते हैं कि कौन सा क्रिस्टल किस तरह का प्रकाश निकालता है। ठीक है, तो चलो फिर से देख लेते हैं अब ध्रुवण क्या है। प्रकाश तरंगों के विद्युत वेक्टर के कंपनों को लंबवत तल में सीमित करना ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, अब आ गया पोलेराइड। पोलेराइड क्या है, वह युक्ति जो समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करती है, या कह सकते हो अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर देती, उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवक या पोलेराइड। पोलेराइड का उपयोग चकाचौंध दूर करने में, वाहनों की विंडस्क्रीन में, पोलेराइड के चश्मे बनाने में, वाहनों की हेडलाइट में, ठीक है ना, हवाई जहाज की खिड़की बनाने में, पोलेराइड के कैमरे बनाने में, होलीग्राफी बनाने में, 3D चित्र बनाने में, 3D फिल्मों को बनाने में, ऐसे 4-6 आपको याद कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया इतना, चलो ठीक है। होलोग्राफी यही तो बोला, ये जो स्टिकर लगाते हैं ना, ये वाला जो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होलोग्राफी। ये लगाने से क्या होता है कि कंपनी का प्रोडक्ट वैलिड हो जाता है। नकलची सावधान हो जाएं, माने ये जो कंपनी का होता है तो दूसरे साधारण लोग नहीं बना सकते, इसके लिए टेक्नोलॉजी लगती है। ठीक है, मान लो इसी तरह का मैं नकल वाला बना दूंगा, यही प्रोडक्ट ये न लगा होता तो पता ही न चलता कि असली क्या है, नकली क्या है। तो ये होलोग्राम स्टिकर बना करके हम उसकी असली पहचान बना देते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट होता है उसमें आजकल होलोग्राम, आप ये रामनारायण का पंचांग अभी खरीदोगे, उसके बगल में भी स्टिकर लगा होगा, वो ये बताता है कि असली वाला है, और न लगा होगा तो नकली वाला है। बस यही है होलोग्राफी। ठीक है।